हेलो दोस्तों, एक्सपर्ट क्लासेस पूर्णिया में आपका स्वागत है। मैं क्लास 5 यूनिट 5 का ब्रेन टीजर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें कहीं कहीं टिक उक लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं समझाऊंगा आपको। आंसर नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ है इसमें। सबसे फर्स्ट है, उड़ रहा है द डेसिमल, ये तो ऑब्जेक्टिव है। द डेसिमल नंबर फॉर्मेट बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इन द टेंथ प्लेस एंड 10th प्लेस एंड 10th प्लेस। बट 10th प्लेस और 10th प्लेस का चेंज करके क्या बनेगा, तो चलिए मैं इसको बना के दिखा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट में लिखा हुआ है कितना, ये तो ऑप्शन बताना है, नंबर 1 का बता रहे हैं। तो 668.49, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 10th, इसको बोलते हैं 100th। तो यहाँ बोल रहा है 10th, मतलब इसको टेंस, इसको और इसको चेंज करना है, तो चेंज करते हैं, बाकी सेम। तो 6 के जगह 4 लिखना है, 8 को सेम लिखना है, और इसके जगह ये लिखना है, मतलब 6 और 9। तो 48.69 ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। 48.69 तो इसका हो जाएगा 4। तो पहला नंबर का हम लोग का आंसर आ गया 4। समझ में आया? आगे बता रहे हैं। सेकेंड नंबर में है, मतलब बी नंबर में है, द स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर एमोंग द फॉलोइंग। इसमें कौन सबसे छोटा है? तो यहाँ देखिए, पहले हम लोग पॉइंट से पहले देखिए तो 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, पता नहीं चला। पॉइंट के बाद गए तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, तो बराबर है, अभी पता नहीं चला। यहाँ भी 0, यहाँ 1 है, इसका मतलब सबसे बड़ा यही है। ये खत्म हो गया, हम लोग का ऑप्शन में से हट गया ये। अब यही तीनों में से कोई आंसर होगा। उसके बाद पॉइंट के बाद गए तो 0 के बाद फिर 0, यहाँ 0 के बाद 1, इसका मतलब इससे ये बड़ा है, ये भी हट गया हम लोग, ये छोटा अभी देखते हैं। 0 के बाद 0 है, ये दोनों भी बराबर चल रहा है। उसके बाद देखिए इसमें तो पॉइंट के बाद 0 0 1, पॉइंट के बाद 0 0 0, इसका मतलब ये बड़ा है, सबसे छोटा ये बी नंबर का हो जाएगा 3rd। दोस्तों ये सिक्का उक्का देख रहे हैं, तो ये मैं आपको पैसा दिखाना नहीं चाहता हूँ। ये एक्चुअल में क्या है कि पेज उड़ रहा है ना, इसलिए यहाँ रखे हैं, बहुत सारा और भी यहाँ रखे हैं। तो ये हम पेज उड़ रहा है इसलिए लगाए है ना। तो अगर चॉकलेट वगैरह खाने का मन करता तो आप उठा सकते हैं यहाँ से। अगला सी नंबर दिखा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट इन द 10th प्लेस। 10th बोला है दोस्तों, पॉइंट के बाद जो होता है, जैसे 0 पॉइंट, यहाँ देखिए 15.2, इसे यही है 10th प्लेस एंड 1000th प्लेस है ना, प्रोडक्ट करना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या, 15.246, इसको कहते हैं 10th प्लेस, ये 100th है, ये 1000th। इस दोनों का प्रोडक्ट 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 12 पहले में था, 1 हो जाएगा। समझ आया? अगला, द स्मॉलेस्ट डेसिमल नंबर फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट 1 0 और 8। इसमें सबसे छोटा डेसिमल कौन बनेगा? तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए 0 1 8 है ना, ऐसा बना दिए है ना, सबसे छोटा यही बनेगा, इससे छोटा अब नहीं बनेगा। ऑप्शन में है कहीं, तो 3rd नंबर कितना है का, डी नंबर। मैं यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर डेसिमल नहीं बोलते ना, अगर डेसिमल नहीं बोलते, अगर लार्जेस्ट बनाना था तो 8 1 0 लिखते, मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग करते। स्मॉलेस्ट बनाना था तो 0 1 8 लिखते, लेकिन 2 ही डिजिट बन जाता। तो 3 डिजिट बनाने के लिए इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ता, 1 0 8, ये नहीं, ये होता स्मॉलेस्ट, ये होता है लार्जेस्ट। लेकिन जब पॉइंट वाला बनाना है तो 0 पहले दिया जाता है, लेकिन बिना पॉइंट का ये 0 नहीं दे सकते हैं पहले, नहीं तो वो डिजिट घट जाएगा। पॉइंट के बाद 0 का महत्व यहाँ होता है, इधर अगर नंबर रहने पर, अगर पॉइंट के बाद बिना पॉइंट का इधर 0 का महत्व नहीं होता है। तो डी। अगला बता रहे, अब इसमें देखिए कितना टिक लगा करके, इसका मतलब हार्ड है ये, है ना। विच मैथमेटिकल सिम्बॉल शुड बी इंटरेस्ट बिटवीन 5 and 6 so that get the number greater than 5 but less than 5। यहाँ बोल रहा है 5 और 6 के बीच में कौन सा सिंबल लगाएंगे जो 5 से क्या हो, बड़ा हो, है ना, 5 से ये बड़ा भी हो और 6 से ये छोटा भी हो, 6 से छोटा हो। तो अगर यहाँ हम लोग पहला प्लस लगाएंगे तो 5 6 + 11 हो जाएगा, ये तो 6 से बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा। माइनस लगाएंगे तो ये -1 हो जाएगा, तो फिर ये भी गड़बड़ हो जाएगा। अगर बराबर तो दे ही नहीं सकते हैं, 5 और 6 बराबर नहीं है। पॉइंट अगर देंगे तो 5.6
5 से बड़ा भी है और 6 से छोटा भी है, तो पॉइंट लगेगा। कितना है ये ई नंबर का 3rd नंबर। समझ में आया? आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, लुक एट द गिवन नंबर, आंसर द क्वेश्चन द फॉलोइंग। 287.149 पॉइंट के बाद अलग अलग बोलना पड़ता है। तो ए नंबर में क्या बोला है, व्हाट डिजिट इन द 10th प्लेस, 10th प्लेस बोला 10th, तो 1 10 8 है, 8 है। बी नंबर में 10th बोलता तो फिर यहाँ ये वाला लेते, व्हाट डिजिट इन 10th प्लेस, हाँ 10th तो बोला तो 1 हो जाएगा इसमें। उसके बाद सी नंबर, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, प्लेस ऑफ 9, 9 का प्लेस क्या है, तो ये 10th है, ये 100th है, ये 1000th है, तो ये 1000th लिखेंगे। THOUSANDTHS 1000th। दिक्कत अगला हो गया, इतना ही था। राइट एज अ डेसिमल नंबर 3 का ए नंबर, 5 पूर्णांक 3/10। ये देख लीजिए, इसको इंटीग्रल पार्ट कहते हैं, इसको फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। हम लोग इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं करना है, सिर्फ जब भी 10 दिया हुआ, 100 दिया हुआ, 1000 दिया हुआ हो, तो सिर्फ पॉइंट गिन के बैठाते हैं। तो 5 तो लिख दिए, ये 3/10 था, 1 0 था, तो 3 लिख दिए, 1 अंक बाद पॉइंट। अगर यहाँ 100 रहता तो यहाँ 2 0, एक ठो जीरो लगा के दो अंक बनाते यहाँ, है ना। अभी आगे देखेंगे बी कहाँ है, तो बी नंबर में 691/100, तो 6 पॉइंट, ये देख लीजिए जो इंटीग्रल हो उसके बाद पॉइंट होगा। 9 1, क्योंकि डबल संख्या था, 1 2 डबल पॉइंट बैठा है। सी नंबर में 3918/100, तो 39.18, डबल जीरो था, डबल संख्या के बाद बैठा है। सी के बाद डी नंबर 7394/1000, तो 7.394, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 है, इसलिए 3 अंक के बाद पॉइंट बढ़ा है। डी के बाद ई नंबर, डी के बाद ई नंबर में है 187/10, तो 187.7, क्योंकि 10 था तो इसलिए 1 अंक के बाद पॉइंट लगाए। उसके बाद है 999/1000, तो यहाँ भी हो जाएगा 99.999। 1000 था, 3 0 था, इसलिए 3 अंक के बाद पॉइंट बढ़ाए। आगे बता रहे हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर, 4 का ए, राइट एज अ फ्रैक्शन एंड मिक्स नंबर। दोस्तों फ्रैक्शन लिखना और मिक्स नंबर 0.42, तो ये 42 लिख दिया, उसके बाद पॉइंट गिनते हैं 1 2, तो 100 हो जाएगा, है ना। 1 2 00, ये तो मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। मिक्स फ्रैक्शन तब बनता है जब डिनोमिनेटर में छोटा होता है न्यूमरेटर से, तब मिक्स, इसका नहीं बनेगा मिक्स फ्रैक्शन। बी नंबर में 0.005, तो 5 लिख देंगे, 5 के बाद देखिए कितना, 3 संख्या था, इसलिए 1000 हो जाएगा, है ना। इसमें भी नीचे में बड़ा है, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। सी नंबर में 0.86, तो हो जाएगा 86/12, हो जाएगा 100। और डी नंबर में, अच्छा बच्चा आप लोग देख रहे होंगे ये सिक्का, तो सिक्का के लिए अपने मम्मी पापा से सिक्का के लिए रोना मत कि हमको सिक्का चाहिए। अब कोई छोटा छोटा बच्चा आप लोग देख रहे हैं वीडियो। अब देखिए यहाँ है खेल, इसको अगर हम लोग लिखेंगे 1282, देखिए पॉइंट के बाद डबल संख्या है, तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। एक तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसी को मिक्स फ्रैक्शन कैसा लिख सकते हैं, ये जो इंटीग्रल पार्ट है इसको आगे में लिखते हैं, है ना। और फ्रैक्शनल वाला को, मतलब ये डेसिमल वाला पार्ट को 82/100, दोनों सही है, ये भी ये भी, ये है मिक्स फ्रैक्शन, ये है फ्रैक्शन। दिक्कत तो आपको दोनों सही है, लेकिन आपको जो ऐसा ऑप्शन रहेगा, लेकिन यहाँ मैं दोनों बता रहा हूँ। डी के बाद ई नंबर 20.108, तो यहाँ हो जाएगा 2108/123, या ये है 20 आगे में लिख देते हैं 108/1000, है ना। ये फिर फ्रैक्शन है, ये है मिक्स फ्रैक्शन। अगला 5 नंबर में राइट द नंबर नेम। दोस्तों इसको 15 पॉइंट
82 भी लिख सकते हैं, या 15 and 8200 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो वही लिख देते हैं, कोई भी दोनों लिख सकते हैं। ए नंबर लिख रहा हूँ, FIFTEEN 15 and 82 EIGHTY 8200 HUNDREDTHS है ना, ऐसा हो गया। अगला बी नंबर में हो जाएगा 76 SEVENTY 76 and 891 1 is the 10th 100th 1000th 1000th हो जाएगा। EIGHT 8 यहाँ नीचे लिख देता हूँ HUNDRED 100 800 91 NINETY 91,000th THOUSANDTHS ऐसा होगा, है ना। मैं स्पेल भी बोल दिया हूँ, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे 76.891। अगर पॉइंट बोल रहे हैं तो आपको अलग अलग इंडिविजुअल बोलना पड़ेगा। अगला है प्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर प्लेस वैल्यू चार्ट में बैठाना। तो चार्ट बनाना है, मैं यहाँ बना देता हूँ। सपोज 2 ही है तो 2 ही का बना देता हूँ। यहाँ पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पॉइंट रहेगा, यहाँ होता है वंस ONES, यहाँ होता है टेंस TENS, यहाँ होता है 100, है ना। उसके बाद होगा 1000 10,000, इस तरह से हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ होता है 10th TENTH, यहाँ होता है 100 HUNDREDTH वाला होगा, यहाँ ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ होता है 1000 THOUSANDTH 1000, है ना, यहाँ 1000। अब देखिए 6 है, वंस में 6 भर दिए, पॉइंट ही तो है, नहीं भी लिख सकते पॉइंट। 8 10th में भरेंगे और 2 100th में। वंस टेंस, तो 1 है टेंस में, 4 है वंस में पॉइंट, 2 है 10th में, और 5 है 100th में, और 7 है 1000th में। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू चार्ट। नेक्स्ट है 7 नंबर, राइट एक्सपेंडेड फॉर्म। ए नंबर का क्या हो जाएगा, तो 4 वंस ONES प्लस 8 10th TENTHS 2 100th HUNDREDTHS। बी नंबर में 1 10th 6 वंस प्लस 5 10th TENTH 7 100th HUNDREDTH। सी नंबर में 100 HUNDRED। 0 10th नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 8 वंस प्लस 0 10th, उसके बाद 0 100th नहीं लिखेंगे, उसके बाद 3000 THOUSANDTHS 1000। नेक्स्ट है 8 नंबर, इधर बताओ, राइट द फ्रैक्शन फॉर 0.0002। फ्रैक्शन लिखना है, तो अब देखिए 2 लिख दिया, फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1 2 3 4, 4 को 0 बढ़ा दें, हो गया फ्रैक्शन, है ना। ये करना था। अगला है 9 नंबर, चेंज द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल। चलिए ये बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। पहले देखिए क्वेश्चन उतार लेते हैं। 4.8 43.659 0.48 0.4
436.82। देखिए लाइक डेसिमल बनाने के लिए मैं रेट उठा लेता हूँ मेरा पेन, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। लाइक डेसिमल बनाने के लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर हम लोग सेम करते हैं, लेकिन लाइक डेसिमल के लिए पहले हाईएस्ट नंबर देख लीजिए पॉइंट के बाद। 3 संख्या है, 2 है, 1 है, 2 है, तो 3 संख्या हम लोग बनाना है। यहाँ से 0 एक ठो दे देते हैं, एक ठो और 0 दे देते हैं। ये रेट दिखा रहे हैं लेकिन हाँ, इसमें 3 तो ये है, इसमें 1 दे देते हैं, इसमें 2 ठो दे देते हैं, इसमें 1 ठो दे देते हैं। अब 3 संख्या भी, 3 संख्या भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये बन गया लाइक डेसिमल। इसी को कहते हैं लाइक डेसिमल, है ना। अगला देखते हैं, मतलब पॉइंट के बाद बराबर संख्या, पॉइंट से पहले क्या है नहीं है वो मैटर नहीं करता, पॉइंट के बाद बराबर अगर संख्या है तो वो लाइक डेसिमल कहलाता है ना। तो इसको भी बना देते हैं, बी नंबर भी 7.7 7.77 777.7 7.777 0.77। हाईएस्ट 3 था, यहाँ भी 3 लगा देते हैं। 1 है, डबल है, 1 0 और लगा देते हैं, 1 है, डबल 0 लगा देते हैं। ये हो गया लाइक डेसिमल। अगला है 10 नंबर में, अरेंज द ग्रुप ऑफ डेसिमल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में बड़ा से छोटा, 0.333 3.3 और 33.3 ऐसा है। तो हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर एक होता है और एक होता है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर को ही डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं और असेंडिंग ऑर्डर को इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, तो बड़ा से छोटा निकालने के लिए हम लोग पॉइंट से पहले 0 0 यहाँ 3 था, यहाँ 33 था, सबसे बड़ा तो यही है, इसको हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 33.3 सबसे बड़ा। उसके बाद ये ख़त्म हो गया। अब पॉइंट के पहले ये 0 0 था, यहाँ 3 था, तो यही होगा 3.3। उसके बाद अब यहाँ भी चेक करेंगे, यहाँ भी ये खत्म दोनों हो गया। पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद फिर 3 है, पता नहीं चला। पॉइंट के बाद आगे गए तो यहाँ 3 था, यहाँ कुछ नहीं था तो 0 था, यहाँ भी 0 था। 3 संख्या ऐसा बना सकते हैं, अभी जस्ट बनाए लाए, इसका मतलब ये बड़ा है 0.333 और 0.3। जो एक्स्ट्रा लगाए हैं वो नहीं लिखते हैं, तो हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। बी भी बता देता हूँ, ये भी उतार लेता है ना तो दिक्कत होगा। 5 6 7 3 8 576.83 576.9 576.3। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा, पहले पॉइंट से पहले 576, इससे तो ये बड़ा है, तो अब ये छोड़ देते हैं, इसको चेक करते हैं। 576 ये भी और ये भी बराबर देख रहे हैं, 67 ये छोटा है। अभी ये दोनों बराबर थे, ये दोनों पहले चेक कर लेते हैं। उसके बाद चेक किए तो ये 8 था, यहाँ 9 था, इसका मतलब ये बड़ा है, सेकंड में ये होगा। तो 576.9 576.83 ये दोनों खत्म। अब ये वाला 567 यहाँ भी था, 567 यहाँ भी था। पॉइंट के बाद यहाँ 38 था, यहाँ 3 कुछ नहीं है तो 0 है, तो ये बड़ा है 567.38 567.3 है ना, हो गया। आगे बता है, नेक्स्ट है राइट डेसिमल नंबर टू मैच द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ डेसिमल में फर्स्ट वन इंटरव्यू 8 इन द 100th प्लेस, तो 100th प्लेस में 8 भरना है। यहाँ देख लीजिए 100th प्लेस में 8 भरा है। 6 इन द 10th प्लेस, 3 इज 1 प्लेस और 1 इज 10th प्लेस। तो चलिए हम लोग यहाँ बना के दिखा रहे हैं। मैं पहला भी बना के दिखा देता हूँ, नंबर 11 का ए। पॉइंट भर देते हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है 8 इज 100 प्लेस, इसका मतलब एक संख्या छोड़ करके यहाँ 8 भर देते हैं 100 प्लेस। 6 इज 10th प्लेस, 10th बोला है तो 6 यहाँ भर देते हैं। अब बोला है 3 इज 1 प्लेस, पॉइंट के पहले 3 1th प्लेस और 1 इज 10th प्लेस, ये आंसर था। अगला बता रहे हैं बी नंबर, उसके बाद ये बॉक्स उस हटा देना। 9 पहले पॉइंट भर देते हैं। 9 इज द 1th प्लेस, 9 भर दिए। 4 इज इन द 10th प्लेस, 4 भर दिए। 6 इज इन 100th प्लेस, इसका मतलब 10th खाली है, 6 भरने बोल रहा है। उसके बाद प्लेस 0 इज 10th प्लेस, इसका मतलब यहाँ 0, तो हम लोग का ये आंसर हो गया 49.06 है ना। इसको लिख लीजिएगा 49.06। सी नंबर भरने का ये बताओ ट्रिक कैसे भरेंगे। 7 इज 1000th प्लेस, पॉइंट के बाद 1000th में बोला, 1000th
बोला है, तो इसका मतलब 10th भी खाली है, 100th भी खाली है, 7 भर दिए। 0 इज 100th प्लेस, उसके बाद 1 इज 10th प्लेस, उसके बाद 5 इज 1st प्लेस, 3 इज 10th प्लेस 3। तो यह हम लोग का आंसर क्या होगा 35.107 हो गया। और एक तो डी नंबर 7 इज 10th प्लेस, 7 भर दिए। 6 इज 10th प्लेस, तो 6 भर दिए। सॉरी 10 से इसका मतलब यहाँ 1 खाली होगा, है ना। 4 इज 100th प्लेस, तो 4 यहाँ भर दिए 100th में। 4 इज 100th प्लेस और 2 इज 100 प्लेस, इसका मतलब यहाँ 200 में है और यहाँ 1 समय में खाली है। 0 इज 1st प्लेस, इसका मतलब यहाँ 0 होता है। आंसर आ जाएगा 260.74। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। 50 दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।